नमस्कार दोस्तों। द शारविल एकेडमी प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुराग सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब गर्मी इतनी बढ़ जाए कि लोग दिन में घर से निकलना बंद कर दें, बारिश इतनी अनियमित हो जाए कि किसान समझ ही न पाएं कि फसल कब बोनी है, और बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाएं हर साल पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएं। दोस्तों, यह कोई भविष्य की काल्पनिक कहानी नहीं है, यह आज की सच्चाई है। और इसी खतरे से निपटने के लिए भारत ने एक नया कदम उठाया जिसका नाम है क्रेविस। लेकिन आखिर यह क्रेविस क्या है? यह कैसे काम करेगा? क्या यह भारत को जलवायु संकट से बचा सकता है? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी जानकारी समझेंगे और जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब पृथ्वी का सामान्य मौसम धीरे धीरे लंबे समय के लिए बदलने लगता है, उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे तापमान बढ़ना, बारिश का पैटर्न बदलना, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा आदि जैसे तमाम कारक। अब आप सोचिए, पहले गर्मियां सामान्य होती थी, लेकिन अब कई शहरों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। पहले मानसून का समय काफ़ी तय रहता था, लेकिन अब कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कभी बिल्कुल नहीं। यानी मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। अब सवाल आता है कि इसमें खतरा क्या है? दोस्तों, जलवायु परिवर्तन सिर्फ मौसम की समस्या नहीं है, यह इंसान की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और भविष्य तीनों को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर, भारत की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। अगर समय पर बारिश नहीं होगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो सूखा आएगा, जिससे फसल खराब होगी। फसल खराब होगी तो किसानों की आय घटेगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी, खाद्य संकट पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लोगों को लू लग रही है, मौतें हो रही हैं, बिजली की मांग भी बढ़ रही है। तीसरी बात है अचानक अत्यधिक बारिश, जिससे सड़कें टूटती हैं, घर डूब जाते हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जो तटीय शहर हैं जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उन्हें भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब समझते हैं भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में क्यों आता है। इसके कई कारण हैं, जिनमें भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर कोई आपदा आती है तो उसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। दूसरी बात, भारत की खेती आज भी मानसून पर काफ़ी निर्भर है। अगर मानसून खराब हुआ तो पूरा आर्थिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। तीसरा, भारत का समुद्री तट बहुत लंबा है, इसलिए चक्रवात, समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, तटीय कटाव आदि जैसी समस्याएं ज़्यादा हैं। चौथी बात, गरीब लोग जलवायु संकट से जल्दी प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन कम होते हैं, सुरक्षित घर नहीं होते, बचाव की क्षमता कम होती है। अब समझते हैं वीडियो के अगले हिस्से पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिर क्रेविस क्या है? क्रेविस एक प्रकार का क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट प्लेटफॉर्म यानी जलवायु जोखिम आकलन मंच है। आसान भाषा में इसे कहें तो यह एक ऐसा सिस्टम है जो बताएगा कि भविष्य में कहां कहां जलवायु से जुड़ा खतरा हो सकता है और इसका पूरा काम क्या होगा। इसका काम यह होगा, यह डेटा इकट्ठा करेगा, वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा, भविष्य का अनुमान देगा, सरकार को चेतावनी देगा और नीतियां बनाने में मदद करेगा। यह समझना बहुत ज़रूरी है
कि यह सिर्फ मौसम बताने वाला ऐप है या नहीं। तो क्रेविस सिर्फ तापमान, बारिश, मौसम बताने वाला साधारण सिस्टम नहीं है, यह उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म है। उदाहरण से अगर समझें, मान लीजिए किसी राज्य में अगले 10 साल में सूखे का खतरा बढ़ सकता है, तो यह प्लेटफॉर्म पहले ही संकेत दे सकता है। फिर सरकार पानी संरक्षण, सिंचाई, जल प्रबंधन की तैयारी पहले से कर सकती है। दूसरे उदाहरण की तरफ अगर चलें, तो अगर किसी तटीय इलाके में समुद्र का स्तर बढ़ने का खतरा है, तो सरकार मजबूत तटबंध, पुनर्वास योजना, सुरक्षित निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। अब समझते हैं क्रेविस कैसे काम करता है और यह किस तकनीक पर काम करता है। यह प्लेटफॉर्म अलग अलग प्रकार के डेटा का उपयोग करेगा, जैसे तापमान डेटा, बारिश का रिकॉर्ड, समुद्री स्तर, जनसंख्या, कृषि डेटा, आर्थिक डेटा। फिर वैज्ञानिक मॉडलिंग के जरिए भविष्य का अनुमान लगाया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का महत्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज दुनिया डेटा पर चल रही है और क्लाइमेट प्रेडिक्शन में डेटा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे क्रेविस में सैटेलाइट डेटा, मौसम विभाग, वैज्ञानिक रिपोर्ट, भूगोल संबंधी जानकारी का उपयोग कर सकता है। अब समझते हैं इसका फायदा आम लोगों को कैसे मिलेगा। क्या इसका फायदा सिर्फ सरकार को होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। या आम लोगों को होगा? अब इसमें जानते हैं किसानों को कैसे फायदा होगा। अगर पहले से जानकारी मिल जाए कि बारिश कम होगी, सूखे का खतरा है, तो किसान फसल बदल सकते हैं, सिंचाई की तैयारी कर सकते हैं। शहरों को कैसे फ़ायदा होगा? अगर किसी शहर में हीट वेव का खतरा ज़्यादा है, तो कूलिंग सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं, पानी की व्यवस्था कराई जा सकती है, स्वास्थ्य तैयारी को बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें पहले से की जा सकती हैं। इसका आपदा प्रबंधन में कैसे फ़ायदा होगा? अगर बाढ़ का खतरा पहले पता चल जाए, तो लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है, जान माल का नुकसान कम हो सकता है। अब जानते हैं क्लाइमेट चेंज सिर्फ पर्यावरण नहीं, आर्थिक संकट भी है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत योगदान दिखाई देता है, जैसे जीडीपी पर, रोजगार पर, उद्योगों पर, स्वास्थ्य पर भी ये दिखाई पड़ता है। जैसे अगर लगातार बाढ़ आती है तो सड़कें टूटती हैं, पुल टूटते हैं, जिससे उद्योग बंद हो सकते हैं और इससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब समझते हैं दुनिया में दूसरे देश क्या कर रहे हैं। जैसे दुनिया के कई देश क्लाइमेट मॉनिटरिंग, रिस्क मैपिंग, डिजास्टर प्रेडिक्शन पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब जानते हैं क्या सिर्फ तकनीक से समस्या हल हो जाएगी? सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है, लोगों की जागरूकता भी जरूरी है। यानी केवल तकनीक का निर्माण करना ही एकदम उपयोगी नहीं है, लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। हमें प्रदूषण कम करना होगा, पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी अपनानी होगी, आदि तमाम चीजें जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं करनी होगी। अब जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है। कोल और पेट्रोल जैसे ईंधन जो कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब बहुत ज़रूरी हो रहे हैं। अब सब समझते हैं कि भविष्य का भारत कैसा होगा। अगर अभी सही कदम उठाए गए तो भारत जलवायु संकट में बेहतर तरीके से लड़ पाएगा, आर्थिक नुकसान कम कर पाएगा और लोगों की सुरक्षा बढ़ा पाएगा। लेकिन अगर तैयारी नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके खतरे क्या हैं, भारत को
यह कैसे प्रभावित करता है और क्रेविस कैसे मदद करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अब क्लाइमेट चेंज कोई भविष्य की समस्या नहीं है बल्कि वर्तमान की वास्तविक चुनौती है, और इसी वजह से क्रेविस जैसी पहल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम कठिन विषयों को बेहद आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएं।